What? काम कर ओके, तो हमने अभी भी जस्ट रिवाइज किया है जल्दी से। आज लास्ट सेशन है इस कोर्स का। कि पहले सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि क्या उद्देश्य है जीवन का। तो अभी मामा जी ने बताया, हमने रिकॉर्डिंग शुरू की उससे पहले, कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ये उद्देश्य है और इसी से हमें सच्ची खुशी मिलती है। दूसरे सेशन में हमने डिस्कस किया था भगवान होते हैं कि नहीं होते, तो प्रमाण मिला था कि भगवान है। भगवान कौन है? तो शास्त्र की डिटेल स्टडी करके हमें पता चला कि भगवान कृष्ण है। और जो बाकी देवी देवता हैं उनके सबके अपने अपने स्थान हैं, लेकिन सबसे जो मेन सुप्रीम कंट्रोलर है वो कृष्ण है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। हम कौन है? हम आत्मा है। हमारे साथ बुरी चीजें क्यों होती हैं, या बुरे लोगों के साथ अच्छी चीजें क्यों होती हैं? जैसे हम लोग अपने आप को अच्छा समझते हैं, तो हमारे साथ बुरी चीजें क्यों होती है, और बुरे लोगों के साथ अच्छी चीजें क्यों होती हैं? तो क्योंकि हमारे अपने पुराने कर्म हैं, जो कि हमने प्रकृति के कांटेक्ट से में आके अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर किए। और योग क्या होता है? भगवान से मिलने को योग कहते हैं, आत्मा परमात्मा के मिलन को। और सबसे उच्चतम टॉप मोस्ट योग सिस्टम कौन सा है? भक्ति योग बताया गया। और अब लास्ट जो है आज हमारा ये है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज, या भगवत गीता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ना। तो पहली बात तो ये आती है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात क्यों करें। जैसे नॉर्मली हम लोग सब कुछ लेक्चर वगैरह सुनते हैं, तो ठीक है, सुन लिया, उसमें क्या बुराई है ना। तो जैसे अम, हमने पता किया कि कहीं पे कहाँ पे जाना सबसे अच्छा है घूमने के लिए, ठीक है, हमने पता किया कि सबसे अच्छा हॉलीडे इस टाइम पे शिमला का होगा। हमने उसके ट्रेन की टिकट भी बुक करा दी, पर ट्रेन में बैठे ही नहीं, टिकट गुम हो गई हमारी, कोई फायदा नहीं हुआ। सिमिलरली कोई बीमारी है और डॉक्टर के पास गए, सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढ के, और फिर उसने कोई दवाई दी और वो दवाई हमसे खो गई, हम ले ही नहीं पाए, तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। इसलिए जब तक हम उनकी जो साधनाएं बताई गई हैं वो नहीं करेंगे, तब तक कुछ फायदा नहीं होगा, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा। और इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी समाज में फैली हुई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, लड़ाइयाँ होती हैं, है ना। और इसी तरह से तो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बहुत मेन मिसकंसेप्शन है वो ये है कि अभी से क्यों लगे हुए हो इन सब में आप। अभी तो खाने कमाने की उम्र है, एंजॉय करो लाइफ को, जब बूढ़े हो जाएंगे रिटायरमेंट के टाइम पे तब करना चाहिए ये सब। अभी से क्यों लगे हो, क्या लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है ना। ऐसा लोग कई बार बोलते हैं। तो जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, और अभी भी हमने काफी देखा है कि इस सब को सीखने का फायदा ये है कि जीवन को किस तरह से जिया जाए, वो सिखा रहा है हमको ये, कि किस तरह से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं, प्रहलाद महाराज भागवत में बताते हैं कि कौमारम आचरित। केवल जब बच्चा 4-5 साल का होता है ना, जब वो बोलना सीख जाता है, तभी से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए इस स्पिरिचुअल साइंस में, क्योंकि तभी तो वो अपना जीवन जिएगा उसके हिसाब से। और जब हमारे दांत ढीले हो गए, आंखों पे चश्मा लग गया, बुद्धि वीक हो गई है, तब हम क्या करेंगे? हम समझेंगे कैसे इसको? और जीवन तो हमने जी लिया ऑलरेडी। अब पता चला कि ये चीज करना पाप होता है, लेकिन हम पूरी उम्र वो करते आए, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, है ना। तो ये गलत बात है कि ये हमें बुढ़ापे में आके सीखना चाहिए। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, खुद सीखना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। जैसे कि पिछली बारी माता जी ने कहा था, जब जागो तभी सवेरा। और बच्चों को यंग एज में ये सारी चीज सिखानी चाहिए, ताकि वो अपना जीवन सफल बना पाए। और दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि अर्ली एज पे इस सब में पढ़ के हम सन्यासी बन जाएंगे, ना घर बार छोड़ के चले जाएंगे, परिवार का ख्याल नहीं रखेंगे। ऐसा डरते हैं लोग इस तरह से सोच के, पर एक्चुअली में इससे ऑपोजिट है, क्योंकि हाँ, या एंजॉय नहीं करेंगे अपनी लाइफ को। पर एक्चुअली में इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। सच्चाई क्या है? देखो, पहली बात, भगवत गीता बताई गई थी अर्जुना को। जब तो अर्जुन, उसके पहले अर्जुन कह रहे थे, अर्जुन रो रहे थे, अर्जुन कहते हैं कि अ, मैं तो भीख, कहते हैं कि
भैक्ष्यमपि उत्तमम। इन इन कहते हैं कि इनको मारने से पहले तो भीख मांगना ही उत्तम है। अपने द्रोण को मारने से पहले और भीष्म को मारने से पहले, है ना। और कहते हैं कि ये सारा तो इनके खून से रंगा हुआ है होगा, अगर मैं लड़ूंगा तो मेरे को तो संन्यास लेना है, मेरे को तो भीख मांग के रहूंगा मैं, मेरे को ये नहीं करना। और भगवान ने एक्चुअली उनको वो ज्ञान दिया जिससे वो संन्यास की तरफ से मुड़ के वापस गृहस्थ में आए, है ना। तो भगवत गीता का ज्ञान हमें घर छोड़ने पे के लिए प्रेरित नहीं करता है, इससे ऑपोजिट है। बल्कि भगवत गीता का ज्ञान हमको जीवन कैसे जीना है, गृहस्थ में कैसे कर्तव्य का पालन करते हैं, ये सिखाता है। फिर एक सवाल ये है कि भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना भगवत गीता के लिए, अर्जुन को ही क्यों चुना। उनसे ज्यादा पायस तो युधिष्ठिर थे, जो कि धर्मराज के पुत्र हैं, है ना। कभी झूठ भी नहीं बोला उन्होंने। और काफी सारे लोग थे, उन्होंने अर्जुन को ही क्यों चुना, उनके इतने पक्के डिवोटी थे भीष्म। अर्जुन को क्यों चुना, अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि अर्जुन पहली बात गृहस्थ है ना। जैसे भीष्म सन्यासी हैं, उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। लेकिन अर्जुन गृहस्थ है, और इस दुनिया में 99.99% लोग गृहस्थ हैं। तो ये जो सारी चीजें बताई गई, ये हम सबके लिए एप्लीकेबल है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्जुन यंग थे, है ना। अर्जुन को अभी उनका काफी जीवन बचा था जीने के लिए। और ये जो नॉलेज है हमें को अर्ली एज में सीखनी चाहिए। अर्जुन को इसलिए चुना। और भगवत गीता लड़ाई के जस्ट पहले बोली गई। इतना बड़ा युद्ध हो रहा था, उस जमाने का बहुत बड़ा युद्ध था ये, और सारे लोग वहां वेट कर रहे थे। और उसके पहले ही भगवत गीता भगवान के कंट्रोल में था। भगवत गीता से वो हमको नॉलेज देना चाहते थे, तो वो किसी भी टाइम बोल सकते थे, है ना। जब हॉलीडेज पे गए हुए हैं तब बोल सकते थे। पर उन्होंने युद्ध के पहले क्यों बोला, ऐसा क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि क्योंकि हमारे जीवन में भी अ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और उसमें कई बार हम सोचते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे हम ये भगवत गीता वगैरह छोड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी छोड़ते हैं, पहले इससे डील करो प्रॉब्लम से। पर हम उसमें फंस जाते हैं और भी बुरी तरह से, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता। और भगवत गीता वॉर के पहले बोली गई थी, ठीक है। तो जब हम इससे सीख के भगवत गीता को प्रायोरिटी देते हैं ना, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे दिमाग में उलझन चल रही है, अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। और अगर हम अपने आप जाके उसकी सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे, तो भगवत गीता की इंपॉर्टेंस बताता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये नॉलेज जो है, कितनी इंपॉर्टेंट है। 18 अक्षौहिणी सेना थी, इतने सारे महारथी अतिरथी थे, इतने रिस्पेक्टेबल लोग थे, वो सारे वेट कर रहे थे 1.5 घंटे तक जब भगवत गीता बोली जा रही थी। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट। हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा है, उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज है। हम्म? तो अब कोई इंसान कह सकता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अर्जुन के पास तो भगवान थे बचाने बताने के लिए कि ये करो वो करो ये करो, हम कैसे डिसाइड करें। हम कैसे डिसाइड करें कि हम क्या फॉलो करें, क्या सही है क्या गलत है ना। तो इसका आंसर ये है कि भगवान ने जो ज्ञान दिया अर्जुन को, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं है, सबके लिए है, ठीक है। तो वो ज्ञान हमें अभी भी अवेलेबल है। भगवत गीता इज स्टिल अवेलेबल। और भगवत गीता को समझना मुश्किल है, तो इसके लिए भगवान ने भगवत गीता में ही बताया है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु। परंपरा के अंदर जो गुरु महाराज हैं, सही परंपरा के अंदर, वो हमको एग्जैक्ट सेम नॉलेज दे सकते हैं। क्योंकि कई बार हम पढ़ेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा, या फिर हमारी लाइफ में कैसे अप्लाई होगा वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो प्रमाणिक गुरु हैं, जिनका काम ही है कि उनको इस नॉलेज को प्रकाशित करना है एग्जैक्ट फॉर्म में, हम उनसे गाइडेंस लेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो गुरु के पास जाना है, और जो कि हमें बिल्कुल करेक्ट नॉलेज देंगे, है ना, परंपरा में कि जो गुरु है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे पता चलेगा कि ये गुरु परंपरा में है कि नहीं है ना, कि हम जिससे भगवत गीता सुन रहे हैं ये करेक्ट सोर्स है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। तो फर्स्ट थिंग है कि परंपरा कहाँ, कौन सी परंपरा है। हमने पहले डिस्कस किया था कि शास्त्र कहते थे केवल 4 संप्रदाय हैं जो ऑथराइज्ड हैं। रुद्र संप्रदाय,
कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, तो हम परंपरा, कौन सी परंपरा से हैं और क्या लीनिएज है, कौन आपके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, ये जब हम पता करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा। और जिस तरह से अम, जैसे हमारे घर में बल्ब जलता है तो पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, तो वो बल्ब अगर कनेक्टेड है तभी जलेगा, नहीं तो जलेगा ही नहीं, है ना। तो अब किसी का कोई गुरु है, अगर हम उससे पूछे कि आपके गुरु कौन है, आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, अगर उनके पास कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है, इसका मतलब ही इज नॉट अ करेक्ट गुरु। और अगर वो कहते हैं कि मेरा गुरु ये था, ठीक है, और हम वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये करेक्ट बोल रहे हैं, और फिर पता चलेगा कि उनके गुरु का कौन गुरु था, कोई नहीं था, अपने आप ही नॉलेज प्राप्त कर ली उन्होंने, तो गलत है वो। परंपरा होनी चाहिए, पूरी परंपरा होनी चाहिए, ऊपर तक जानी चाहिए जहां से नॉलेज शुरू हुई है, ठीक है। दूसरा, जो प्रामाणिक गुरु होता है ना, उसकी बात सुन के हमारे जीवन में बदलाव आएगा, उसकी बात सुन के हमारा हृदय चेंज होएगा। तो हम जब किसी का सुनने जाते हैं तो केवल हमें अच्छा लगता है, ये काफी नहीं है। हमने सुना, अच्छा लगा, उसके बाद हम घर आ गए, कोई बदलाव नहीं आया, दैट इज नॉट इनफ। इसका मतलब कोई फायदा नहीं हुआ, इसका मतलब वो परंपरा से शायद है ही नहीं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि डिसाइपल जो है, शिष्य है, उसकी भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो प्रमाणिक गुरु है वो सभी को प्रकाशित कर सकता है, नहीं। लेकिन अगर हम सिंसियर सीकर हैं, अगर हम सच में जानना चाहते हैं, और किसी की बात हमने सुनी और हमको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो वो प्रमाणिक गुरु नहीं है। ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट। सेकंड टेस्ट है कि जो गुरु है उसको शास्त्र उसने पढ़ा होना चाहिए, उसने उसको पढ़ के रियलाइज करके उनका लाइफ पूरा शास्त्र के हिसाब से चल रहा हो, ठीक है। इसीलिए उनको आचार्य बोलते हैं। यह आचरति इति आचार्य, आचार्य से प्रचार करते हैं वो। जो आचार्य है वो अपने आचरण से प्रचार करते हैं। तो हिज होलीनेस श्री भक्ति रसामृत स्वामी महाराज कहते हैं, कभी कभी मेलबर्न आते हैं कभी, या इंडिया में पुणे में होते हैं वो नॉर्मली, वो कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज प्रीच बट यू शुड समटाइम्स स्पीक, ओनली समटाइम्स यू शुड स्पीक। तो कहते हैं कि आपको हमेशा प्रचार करना चाहिए इस नॉलेज का, लेकिन बोलना कभी कभी चाहिए केवल। तब कोई पूछेगा कि बोले बिना कैसे प्रचार करेंगे, तो इंग्लिश में कहा हुआ था कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जब हम साधना करते हैं लोगों को दिखता है, जब हम साधना करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है, वो भी लोगों को दिखता है ना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चों की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कान बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप बच्चों को बोलोगे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, वो नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर वो आपको देखेंगे करते हुए तो कुछ दिनों में अपने आप करना शुरू कर देंगे, है ना। तो जो हमारे गुरु हैं उनका आचरण शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, भक्ति में फिक्स होने चाहिए वो। जो भी वो बात करते हैं वो कृष्णा से कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। हर बात में, गुरु की हर बात में कृष्णा आते हैं, और वहीं से बात शुरू होती है और वहीं पे आके खत्म होती है। उनको हम ऐसी बात करते नहीं सुन सकते कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो ये प्राइम मिनिस्टर बेटर होगा, ऐसी बात नहीं करते प्रामाणिक गुरु। प्रामाणिक गुरु हमेशा शास्त्र से रिलेटेड बात करते हैं और अल्टीमेटली कृष्णा की भक्ति में फिक्स्ड होते हैं। उसके अलावा उनका ना कोई आश्रय है, ना उनका कोई ध्येय है, ना उनका कोई गति है, ठीक है। चौथा पॉइंट, सेल्फ कंट्रोल्ड, 100% सेल्फ कंट्रोल होता है गुरु। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिव्या वेगम, उदर उपस्थ वेगम, 6 चीजों पे कंट्रोल। अपनी जबान पे, अपने मन पे, अपने क्रोध पे, अपने टेस्ट पे, खाने पे, पेट पे, और सेक्सुअल एक्टिविटीज पे कंट्रोल्ड। कोई इनअप्रोप्रिएट बात ना बोलेंगे ना करेंगे, और अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब वो गुरु नहीं है। और पांचवा पॉइंट, गुरु जो बताता है वो कोई नई नॉलेज नहीं बताता है, वो केवल रिपीट करते हैं। शास्त्र की नॉलेज पुराने आचार्यों ने जिस तरह से बताई है, ये तीन जो चीजें हमेशा कनेक्ट होती हैं। तो जो आज का गुरु है वो पुरानी नॉलेज को आज के कॉन्टेक्स्ट में समझाने की का प्रयत्न करेंगे, ठीक है, लेकिन नॉलेज का प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा।
पुराने आचार्य ने भी सेम चीज बताई है, तो बिल्कुल कनेक्ट होगी। और शास्त्र में जो लिखा है वो साधु शास्त्र संग, इसका ट्रायंगल मेंटेन रहेगा। तो अगर गुरु कोई नई बात बता रहे हैं, है ना, जो कि पहले कभी सुनी नहीं, तो वो असली गुरु नहीं है, गलत है वो। ठीक है, तो दीज आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, जो कि हमें वेरीफाई करनी चाहिए जब हम किसी को चुनते हैं तो। और गुरु कई तरह के हैं। गुरु पाथ प्रदर्शक गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं। तो जब हम ये निर्धारण कर लेते हैं कि ये निर्धारित कर लेते हैं कि हम इसी रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो फिर हम दीक्षा लेते हैं। लेकिन उसके पहले हम शिक्षा लेते हैं, और शिक्षा यूट्यूब से भी ले सकते हैं, हम किसी की किताब पढ़ के लेते हैं। और शिक्षा गुरु एक नहीं अनेक हो सकते हैं, काफी सारे शिक्षा गुरु होते हैं, हो सकते हैं। लेकिन फिर भी उसमें से कुछ मेन होते हैं जिनसे अगर कोई हमें दिक्कत है तो हम उनके पास जाएंगे। ठीक है। और फिर पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं जो कि हमें सही रास्ता दिखाते हैं, जो कहते हैं कि देखो मुझे इतना ही आता है, अब आप आगे वहां जाओ। तो ये जो सारे के सारे गुरुज हैं, दे ऑल शुड हैव दीज क्वालिटीज। हो सकता है कि शिक्षा गुरु और पथ प्रदर्शक गुरु जो है वो पूरे परफेक्ट नहीं है, पर दीक्षा गुरु शुड डेफिनेटली हैव दीज क्वालिटीज। और हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटी, जैसे ये जो नॉलेज का आदान प्रदान हो रहा है, तो पानी जैसे ऊपर से नीचे बहता है, ठीक है, और अगर कहीं पे भी कोई रुकावट है तो पानी नहीं बहेगा। तो इसी तरह ज्ञान जो है वो गुरु से और शिष्य में आ रहा है ना। और इस आदान प्रदान के लिए ये जरूरी है कि गुरु परफेक्ट हो तो शिष्य भी अच्छा हो, शिष्य भी परफेक्ट हो। शिष्य परफेक्ट में शिष्य की क्या क्वालिफिकेशंस हैं? शिष्य की क्वालिफिकेशंस हैं तीन। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो कहते हैं तत्विधि प्रणिपातेन। प्रणिपातेन का मतलब होता है कि सरेंडर, सरेंडर। क्योंकि जैसे भगवत गीता में भी हम देखते हैं कि अध्याय 1 में अर्जुन कृष्ण के साथ बैठे हुए हैं, वो सखा हैं, कजिन्स हैं। और अर्जुन उनसे बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं उनको कि मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं मेरे को लड़ना गलत है, ये युद्ध गलत हो रहा है, इससे ये प्रॉब्लम्स आएंगी, वर्ण संकर होगा, कुल घात हो जाएगा। तो कृष्ण सुन रहे हैं आराम से बैठ के, हाँ। लेकिन कृष्ण ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद एंड ऑफ चैप्टर 1 में अर्जुन ने कहा कि आप मेरे को बताओ क्या सही है क्या गलत। तो कृष्ण ने केवल एक एक श्लोक बोला। उसके बाद चैप्टर 2 के अंदर जब अर्जुन ने और भी फिलोसफी बोली, उसके बाद फिर अर्जुन ने कहा कि मेरे को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, शादी माम तो आम प्रपन्नम। वो कहते हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ, शिष्यस्ते हम शादी माम तो आम प्रपन्नम। तो उन्होंने कहा कि मेरे को क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं जानता, मैं आपकी शरण में हूँ, और वो लेट गए दंडवत प्रणाम में। तो उसके बाद जब उन्होंने सरेंडर किया, फिर कृष्णा ने बोलना शुरू किया। और बात भी सही है ना, जैसे दो बराबर के लोग हैं, डिस्कशन चल रही है, तो जैसे पानी होता है ना, एक गिलास दो गिलास है सेम लेवल पे रखे हुए हैं, उसमें हमें पाइप कनेक्ट करेंगे तो पानी इधर से उधर नहीं जाएगा ना। जब एक गिलास ऊपर होगा एक गिलास नीचे होगा, तभी पानी जाएगा ऊपर से नीचे। तो इसी तरह से जब तक हम सरेंडर करके नीचे नहीं आएंगे, हमारे अंदर नॉलेज जा ही नहीं सकता। सो सरेंडर इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट, नॉलेज गैदर करने के लिए। सेकंड है तत्विधि, यानी आप पूछो, जानो, परिप्रश्नेन, क्वेश्चंस पूछो। तो वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। अदरवाइज, क्योंकि हम भगवत गीता में देखते हैं या श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, जो भी हमारे ग्रंथ हैं उसमें जो याचक है वो सवाल पूछता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, या फिर मैं ऐसा करूंगा तो उससे ये नुकसान होगा। फिर जो गुरु हैं, जैसे भगवत गीता में कृष्णा इज एक्टिंग एज अर्जुन गुरु, तो कृष्णा उनको आंसर कर रहे हैं। अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कृष्णा उनको आंसर बता रहे हैं। तो प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन कैसे प्रश्न पूछना है हमको? सेवया, ठीक है, बहुत। देखो, प्रणिपाते ना, सरेंडर करते हुए, बड़ी हम्बली क्वेश्चन पूछना है। अब जैसे चैप्टर 4 में
कृष्णा ने बोला कि इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, ये नॉलेज मैंने पहले विवस्वान को दी थी। और विवस्वान कब आए थे? मनवंतर के शुरू में आए थे, है ना। तो विवस्वान सूर्य भगवान जो है तो अर्जुन कहते हैं कि अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वता, कहते हैं कि आपका तो जन्म अपरम है, उनका तो परम है, आपसे पहले के हैं वो। तो कथम एतत् विजानीयाम तो हम आदौ प्रोक्तवान थी, तो कहते हैं कि मैं कैसे समझूं कि आपने जो इनको ये नॉलेज दी थी, आप तो मेरे बराबर के हो, वो तो इतने करोड़ों साल बड़े हैं हमसे, उनको आपने कैसे दी? फिर भगवान ने उसका आंसर बताया। तो क्वेश्चन पूछा उन्होंने, है ना, लेकिन सरेंडर करके प्यार से पूछा, ऐसे चैलेंज करते हुए, गुस्से में गाली देते हुए नहीं पूछा कि आप तो बकवास कर रहे हो, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा कि मैं कैसे समझूं भगवान, आप जो बोल रहे हो मैं कैसे समझूं, वो तो इतने पुराने हैं। तो क्वेश्चंस बहुत जरूरी है पूछना, लेकिन सरेंडर्ड एटीट्यूड में आदर के साथ क्वेश्चन पूछना चाहिए उनके गुरु से। और तीसरा क्वालिटी सेवया, पहले हमें गुरु की सर्विस करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। और क्योंकि जैसे हम किसी से मिले कि भाई चलो मेरा गुरु है, उससे हमने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, एक दो तीन चार पाँच छः, नहीं, सबसे पहले हमें गुरु से मिलके उनको बताना चाहिए मैं ये हूँ। और गुरु की सेवा कैसे करते हैं? दो तरह की सेवा होती है, एक होती है वपु सेवा, एक होती है वाणी सेवा। वपु सेवा मतलब गुरु को हम उनकी बॉडीली सर्विस कर रहे हैं कि भाई उनके लिए हमने खाना बनाया, उनके लिए हमने उनके कपड़े धोए, उनको कहीं लेके जा रहे हैं कार में बिठा के, ठीक है, एक सर्विस। और दूसरी होती है वाणी सेवा। वाणी सेवा मतलब गुरु कोई ऑर्डर देते हैं सब लोगों को कि आपको जाके प्रीचिंग करनी है, तो वो हम प्रीचिंग कर रहे हैं। या गुरु जो बोल रहे हैं उनका सुनना, श्रवणम, दैट इज अ वेरी बिग सर्विस। तो गुरु कोई उपदेश दे रहे हैं और हम उसको सुन रहे हैं, है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हमने किसी को गुरु माना और हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछने चले गए, तो हो सकता है वो कहेंगे तुमने मेरा लेक्चर नहीं सुना क्या, मैंने 3 घंटे में जो बताया था उसमें बताया तो था ये श्लोक। और अगर हमने पहले से सुना वो लेक्चर ध्यान से, उसके बाद हो सकता है कि हमारी क्वेरी पहले ही सॉल्व हो जाए, जो हमारे मन में क्वेश्चन था, है ना। तो गुरु को सुनना, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज, सेवया। तो 3 क्वालिफिकेशन हैं स्टूडेंट की: क्वेश्चन पूछना, ठीक है, सरेंडर करना, और क्वेश्चन हमें कैसे पूछना है, सरेंडर एटीट्यूड में, काइंडली पूछना है, रिस्पेक्टफुली पूछना है। और तीसरी क्वालिटी, वी हैव टू रेंडर सर्विस टू द गुरु, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है उनकी बात सुनना, ठीक है, वो जो बता रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, उसको सुनना और उसको समझना, यही सबसे बड़ी सर्विस है। और उसके अलावा और भी सर्विसेज हैं जो कि बाद में आती हैं, ठीक है। तो गुरु का, तो इस ज्ञान को बहने के लिए गुरु परफेक्ट होना चाहिए, शिष्य अच्छा होना चाहिए, और अम, शिष्य साधना जब करेगा ना, तो जैसे एक खेत से कंपैरिजन करते हैं कि एक खेत में अगर हमें कोई फसल उगानी है, तो क्या क्या चाहिए हमें? बीज चाहिए, किसान चाहिए, खेत चाहिए, पानी चाहिए, या फर्टिलाइजर भी चाहिए साथ में। तो इसमें जो गुरु है वो किसान है ना, क्योंकि वो एफर्ट कर रहा है। बीज जो है वो ज्ञान है, तो उसने ज्ञान का बीज खेत में बोया, और खेत कौन है? स्टूडेंट है। तो अगर स्टूडेंट का जो खेत है वो बेकार है, मिट्टी बेकार है, वहां पे वो बीज नहीं उगेगा। अगर किसान बेवकूफ है, उसको उगाना ही नहीं आता, बीज नहीं उगेगा। अगर पानी ही नहीं दिया, है ना, इसको सिंचाई नहीं पानी से, तब भी नहीं उगेगा। तो गुरु किसान हो गया जो परफेक्ट होना चाहिए, जो खेत है वो स्टूडेंट हो गए हम लोग। तो हमारे अंदर ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए: ज्ञान परफेक्ट होना चाहिए, शास्त्र से आना चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड ज्ञान नहीं होना चाहिए अपने आप। और पानी जो है और सिंचाई जो है वो क्या है? साधना। जब हम मंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है, ये मंत्र का जाप करके अपनी बुद्धि को शुद्ध करते हैं, उसके बाद ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे अंदर जाता है और वो पौधा उगता है। नहीं तो, क्योंकि हमारे अंदर इतनी इम्प्योरिटीज है, वो पानी अंदर जाए मतलब वो जाएगा ही नहीं, उसको पोषण ही नहीं मिलेगा। तो दीज आर द क्वालिटीज। तो अब हमें क्या करना चाहिए प्रैक्टिकल, जो हमने इतना सारा चीजें सीखी पिछले 4 महीनों में, इसमें रिजल्ट क्या है, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये हमारा पूरा दिन का रूटीन है, क्या करना चाहिए हमें?
पहले सुबह उठो, पहले हमने हमने सीखा था कि प्रकृति के 3 गुण हैं, ठीक है? और हर एक चीज़ इस दुनिया में प्रकृति के 3 गुणों में डिवाइडेड है और ये 3 गुण मिक्स्ड हैं। ऐसा नहीं कि सत्व गुण, शुद्ध सत्व गुण एग्ज़िस्ट करता है या शुद्ध रजोगुण या शुद्ध तमोगुण, सब चीज़ मिक्स है लेकिन फिर भी इनमें से कोई एक ऊपर होता है। तो दिन के समय जो है उनमें जो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह, सूरज उगने से डेढ़ 2 घंटा पहले का या रफली 4 साढ़े 4 बजे का टाइम आप मानो, वो टाइम सात्विक गुण का टाइम है। उस टाइम हमें उठना चाहिए, ठीक है? उसके बाद सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए? हमें जपा करना चाहिए। और आजकल बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं मीडिया पे, यूट्यूब पे भी चैनल्स हैं। अ, ज़ूम के ग्रुप्स बनाए हैं लोगों ने कि इकट्ठे चैंट करते हैं वो, है ना? इकट्ठे चैंटिंग ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि संकीर्तन इज़ मोर पावरफुल देन जस्ट जपा। तो भगवान के नामों की चैंटिंग, हरे कृष्णा महामंत्र की। उसके बाद हम जो भी काम करते हैं, खाना पकाने का या अपने काम पे जाते हैं, वो हमें केवल एक इंसान की प्लेज़र और सैटिस्फैक्शन के लिए करनी चाहिए, भगवान की। कि भगवान आपने मुझे ये काम दिया और आप इससे खुश होइए, ठीक है? तो भगवान से ही प्रार्थना, जैसे हम गंगा में से पानी लेके गंगा में ही डालते हैं, अर्पण करते हैं, इसी तरह भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आपने शरीर दिया, आप ही ने शक्ति दी, आप ही ने सारी चीज़ें दी हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये सारी जो आपने चीज़ें दी हैं, इनको हम आपकी सैटिस्फैक्शन के लिए यूज़ कर पाएँ। तो हम जो भी करें उससे आप हैप्पी हो पाएँ, ठीक है? उस भाव से हम काम करें। उसके बाद जहाँ पे पॉसिबल हो हम भगवान के भक्तों के साथ एसोसिएशन करें और उस एसोसिएशन में पॉलिटिक्स की बातें या फाइनेंशियल शेयर मार्केट कैसी चल रही है या कुछ भी इस तरह की बातें ना करके कृष्ण कथा करें, संकीर्तन करें। हमने जो कोई चीज़ पढ़ी है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछें, रियलाइज़ेशंस अपनी शेयर करें, दूसरों से पूछें। इस तरह से हमें टाइम बिताना चाहिए। श्रवणम करना चाहिए हमें रेगुलर। तो हमें हर रोज़ टाइम निकाल कर भक्तों की के लेक्चर सुनने चाहिए। बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे। और हम लोग आजकल राधे श्याम प्रभु के लेक्चर सुनते हैं। भक्ति रसामृत महाराज के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं। अगर कोई इंग्लिश में सुनना चाहता है तो स्वयं भगवान केशव महाराज के बहुत अच्छे लेक्चर्स कर रहे हैं आजकल। और बहुत सारे हर एक स्वभाव के हिसाब से, आपको फनी अच्छा लगता है या आपको संस्कृत के श्लोक अच्छे लगते हैं या जो भी तरह की चीज़ अच्छी लगती है ना, उस जैसे गौरांगा प्रभु जो हैं, वो संस्कृत के श्लोक बोलते हैं बहुत सारे, उनको बहुत सारे याद होते हैं। नहीं, गौरांगा प्रभु आईआईटी वाले। इसको चलो तो वो बता हाँ, गौरांगा दर्शन प्रभु जो है वो स्क्रिप्चर्स अगर आप पढ़ना चाहते हो, भगवत गीता पढ़ना चाहते हो, भागवतम पढ़ना चाहते हो, उनका कोर्स ज्वाइन करो। ही सो गुड एट दैट। तो हर एक लेवल के लिए डिवोटीज अवेलेबल हैं, लेकिन हमें रेगुलर श्रवणम करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस्कॉन डिजायर ट्री पे जाके श्रीला प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं, वो सुनने चाहिए हमको। बहुत पावरफुल है वो, बहुत ही पावरफुल। उसके बाद हमें रेगुलरली भक्तों के साथ मिलके कीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का। कीर्तन और जपा में ये फ़र्क होता है कि कीर्तन हम सब लोग के साथ मिलके करते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करते हैं, मेलोडी पे करते हैं, और जपा खुद करते हैं। तो दोनों चीज़ करनी चाहिए हमको, ऐसा बताते हैं शास्त्र, और रेगुलरली करनी चाहिए। उसके बाद हम जो भी चीज़ खाते हैं, वो केवल प्रसादम होना चाहिए। तो हम जैसे हमारे मंदिरों में आजकल हम देखते हैं कि प्रसाद के नाम पे थोड़ी-सी बूंदी होती है, तो बूंदी का प्रसाद चढ़ाया और सबको एक-एक बूंदी दे दी। लेकिन बाकी जो खाना खाते हैं वो तो हम भोग ऑफ़र नहीं करते, लेकिन हमें मंदिर में सिखाते हैं, प्रभुपाद ने सिखाया, और ऐसा हमारी संस्कृति में पहले होता था और आज भी मैक्सिमम हाउसहोल्ड्स में होता है कि गौ माता की रोटी निकालते हैं पहले। तो कुछ-कुछ रेमेनेंट्स बचे हुए हैं सही चीज़ के, लेकिन प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि जो भी हमारे मुँह के अंदर जाता है, वो भगवान को ऑफ़र होना चाहिए। और इससे क्या होगा कि हम गलत चीज़ खा ही नहीं पाएँगे, क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, है ना? बहुत सिंपल चीज़ें माँगते हैं वो। वो प्याज़, लहसुन, नॉन वेजिटेरियन फूड ये कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो इनको एक्सेप्ट करने के लिए उन्होंने अलग और देवी-देवताओं का प्रोविज़न है। काली माता को या काल भैरव को ऑफ़र कर सकते हैं। तो
तो अगर भगवान को हम ऑफर करना चाहते हैं, कृष्ण को, तो हमें अपनी डाइट को भी चेंज करना पड़ेगा। जो भगवान एक्सेप्ट करते हैं वो ही हम ऑफर कर सकते हैं। और तो ये हो गया प्योर वेजिटेरियन फूड, जिसके अंदर प्याज लहसुन और इस तरह की चीजें नहीं है, है ना। और हम केवल जो खाएं वो प्रसाद ही हो। इसके अलावा, और अगर हम कहीं गए हुए हैं और प्रॉब्लम है, तो फल बहुत इजी है ऑफर करना। फल लेके जाओ, फल भगवान को ऑफर करो और खा लो, इजी। फिर अपने घर को हमें मंदिर बनाना चाहिए। हमको घर के अंदर भगवान की डिटीज को लेके आना चाहिए, विग्रह जिसको बोलते हैं। और विग्रह जब अगर आ गए हमारे घर में, तो उनकी सेवा होनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम। और नारद पंचरात्र में इसके प्रॉपर प्रोसीजर बताया हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए और धीरे धीरे हमें उस स्टैंडर्ड पे आके उनकी सर्विस करनी चाहिए। इससे बहुत प्योरिफिकेशन आती है घर में। फिर हमें सेवा करनी चाहिए लोकल मंदिर में जाके, या लोकल जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं आसपास, उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, जिस लेवल पे भी हम कर सकते हैं। इससे हमारी बहुत प्योरिफिकेशन होती है। और चैरिटी करनी चाहिए हमको। हमें जो हम पैसे कमाते हैं आज तक, हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, मूवी देखने के लिए, बड़ी कार लेने के लिए, अपने नए कपड़े लेने के लिए, या रेस्टोरेंट में जाने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें बेकार हैं, है ना। जब हम शुद्ध लाइफस्टाइल करेंगे, जैसे कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा पैसा बहुत कम खर्च होगा। रेस्टोरेंट जाना बंद हो जाएगा, मूवीज जाना बंद हो जाएगा, पार्टीज बंद हो जाएंगी, पैसा बचेगा। तो वो पैसा कहाँ जाना चाहिए? ऐसी संस्थाओं को जाना चाहिए जो इन चीजों को पढ़ा रहे हैं, जो इस समाज का सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज देके उनकी हेल्प के लिए। ठीक है। हमें व्रत रखने चाहिए, और सबसे उत्तम व्रत एकादशी का व्रत बताया गया है। और उसके अलावा जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिम्हा चतुर्दशी, ठीक है। और इनकी सबकी लिस्ट वैष्णव कैलेंडर की ऐप हम डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन पे, या वैष्णव कैलेंडर गूगल करेंगे तो उसमें सारे फेस्टिवल्स आते हैं। तो उन फेस्टिवल्स पे हमको जिस तरह से बताया गया है, उस तरह से फास्टिंग करनी चाहिए। जिस तरह से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना है, वो पूरे हर्षोल्लास से सेलिब्रेट भी करना चाहिए। हियरिंग एंड रीडिंग शास्त्रा, विच मीन्स हर रोज हमें शास्त्र को सुनना चाहिए, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं मेन मेन भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ईशोपनिषद, ठीक है। ये तीन मेन हैं। और तो ये हमें हर रोज नित्यम भागवत सेवा, एवरी डे वी शुड हैव अ लिटिल बिट एटलीस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब हम इस रास्ते पे चलते हैं, तो हमें थोड़ी सी समझ आती है, तो हमें वो दूसरों को भी बताना चाहिए, ठीक है। और हमें ये केयरफुल रहना चाहिए कि जिस तरह से हमने सुना, जो एक्चुअल मैसेज है शास्त्र में, भगवत गीता में जैसे भगवान ने बताया, हमें इसी तरह से बताना है, इसमें चेंज नहीं करना। फिर उसके बाद जब हम सोते हैं, तो वो भी हमें अर्ली सो जाना चाहिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ये अंग्रेज लोग भी इस चीज को मानते हैं। तो जब हम जल्दी उठेंगे, तो बॉडी को स्लीप चाहिए, है ना। अगर हम बॉडी को स्लीप एडुकेट नहीं देंगे, लेट सोएंगे और जल्दी उठने की कोशिश करेंगे, तो लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा, और बीमारी का भी खतरा रहेगा। तो सोने का टाइम भी निर्धारित होना चाहिए। और रात का टाइम तामसिक टाइम बताया गया है। सारे गलत काम, बहुत सारे गलत काम रात के टाइम होते हैं। जो रात की पार्टीज होती हैं, क्लब्स हैं, ये सब में लड़ाइयाँ होती हैं, शराब होती है, लूट मार होती है, रात के टाइम पे ज्यादा होती है। तो रात के टाइम को तामसी टाइम, तामसिक काम करने में बिताना चाहिए, क्योंकि हमको ये शरीर मिला हुआ है, तो इसको रेस्ट की जरूरत है, ठीक है। हमें अपने आसपास के जो मंदिर हैं उनमें जाना चाहिए, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो जाना ही चाहिए। और आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि मंदिर क्या होता है, मंदिर कौन से मंदिर में जाना, क्योंकि सारे मंदिर एक जैसे नहीं है। और ये हमको फील भी होता है, आप किसी मंदिर में जाएंगे, तो किसी मंदिर में बैठ के तो आपको बहुत शांति मिलेगी, और किसी मंदिर में बैठ के आपको लगेगा कि नहीं, मजा नहीं आया, ठीक है। और सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स है, हमने डिस्कस किया कि क्योंकि ये भक्ति का मार्ग जो है ना, ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इस भक्ति के मार्ग में, और जो अष्टांग योग और ज्ञान योग के मार्ग हैं, इनमें से फर्क है। अष्टांग योग और ज्ञान योग वगैरह के जो मार्ग हैं, उनमें अपनी बॉडी को बहुत तड़पाते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत
जैसे जैन लोग हैं या कुछ लोग कुछ धर्मों में बहुत अपनी बॉडी को ना कठिन तपस्या करते हैं, एक टाँग पे खड़ा होके ये व्रत किया हफ्ते तक। लेकिन भगवान बताते हैं कि ये जो है सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बहुत एन्जॉयमेंट का मार्ग है ये भक्ति का। तो जब हम जन्माष्टमी का फेस्टिवल मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, भगवान को बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करते हैं, उनके लिए डांस करते हैं, सुंदर-सुंदर कपड़ों से उनको सजाते हैं, खुद भी सुंदर-सुंदर कपड़े पहन के भगवान के लिए डांस करते हैं, बहुत अच्छा संगीत चलता है, बहुत अच्छा प्रसादम भगवान को भोग लगाया जाता है और उसके बाद वो प्रसाद खाते हैं, तो ये भक्तों की एन्जॉयमेंट होती है, ठीक है? फिर 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमें फॉलो करने हैं 100% क्योंकि हमने वो कर्म का वो डिस्कस किया था। विकर्म जो खराब कर्म है जिनके हमें पाप कर्म मिलते हैं, पाप फल मिलते हैं, वो उनमें से ये सबसे मेन है। नो मीट ईटिंग यानी कि नॉन-वेज नहीं खाना, नो इलिसिट सेक्स यानी कि ब्रह्मचारियों के लिए किसी और ये मन, कर्म और वचन से है, बीएमडब्ल्यू बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स तीनों से हमें किसी के बारे अगर कोई गृहस्थ है तो अपनी बीवी के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचना और अगर कोई ब्रह्मचारी है तो उनको सारी जो बाकी लेडीज़ हैं उनके लिए माताजी हैं। नो गैम्बलिंग जुआ नहीं खेलना तो इसमें जो इस स्ट्रिक्टली स्पीकिंग स्पेक्युलेटिव जो भी हैं कि शेयर बाज़ार जो है और म्यूचुअल फंड ये सब अल्टीमेटली गैम्बलिंग में ही आते हैं क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग अपना काम करो, जो भी स्किल हमें है, उससे जितने भी पैसे आते हैं, उसमें सैटिस्फाइड रहो और भगवान के बारे में सोचो। तब हमारा दिमाग भगवान में लग पाएगा, नहीं तो लगाना मुश्किल होगा। और नो इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन मतलब कोई भी तरह का नशा और इसमें चाय, कॉफ़ी और क्या है कॉमन? अल्कोहल। अल्कोहल ये सब आते हैं क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि जब हम इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, तो हम तामसिक गुण में होते हैं। अब जैसे चाय पिए, तो चाय की लत लग गई, तो इस इतने बजे हैं तो हमें चाय चाहिए ही चाहिए, तो चाय हमको कंट्रोल कर रही है ना? तो लेकिन हमको हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको अपने मन को अपने वश में करना है, ना कि मन के वश में होना है। तो नॉनवेज में अनियन गार्लिक उसको। और जब हम थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम शास्त्र को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो प्याज़, लहसुन, मशरूम ये कई चीज़ें जो शास्त्र में बताई गई हैं, क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि देखिए लोग कई बार कहेंगे कि लहसुन खाने से तो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, प्याज़ खाने में तो प्याज़ में तो आयोडीन है, लहसुन से तो कोलेस्ट्रॉल कम होती है और ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारा ध्येय अपनी ज़िंदगी को लंबा करना है, बहुत स्वस्थ करना है या कुछ और है? दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग क्योंकि प्याज़ और लहसुन तामसिक हैं, ठीक है? और कुछ राजसिक क्वालिटीज़ भी हैं, तो ये हमको हमारे मनोवृत्ति को उस दिशा में लेके जाती हैं। हमारा भक्ति में मन नहीं लगेगा और हमको शास्त्र समझ में नहीं आएगा अगर हम ये चीज़ खाएँगे। और ऐसा नहीं है कि इनके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें भक्त लोग खाते हैं, वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी हैं फिर भी, है ना? और कई लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि नेचुरल चीज़ है ये तो। तो भई नेचुरल तो अफ़ीम भी होती है, अफ़ीम का भी पेड़ होता है ना? तो हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं इस दुनिया में क्योंकि लोगों की अलग-अलग तरह के इंटरेस्ट हैं, अलग-अलग तरह की विचारधारा है। लेकिन हमें अपनी बुद्धि को यूज़ करके सही चीज़ को चुनना चाहिए। सारी चीज़ें नेचुरल ही हैं, अल्कोहल भी नेचुरल है। पेड़ों में जो ये मीठे फल होते हैं, काफ़ी इंस्टेंसेस हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कई केसेस भी हुए थे कि धूप से वो सड़ जाते हैं, अंदर ही अंदर और उसके अंदर वाइन बन गई। जबकि वो पेड़ पे लगा हुआ है और वहाँ पे बेचारे वो जो पक्षी हैं, वो उनको खा रहे हैं और वो नशे में आके गिर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं वो, किसी व्हीकल के नीचे गिर रहे हैं। तो नेचुरल तो ये है चीज़ें, लेकिन हमें अपनी बुद्धि इसीलिए भगवान ने दी है कि हमें ये देखना है कि किस चीज़ का क्या प्रभाव है और हम क्या करना चाहते हैं, है ना? फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइडिंग एसोसिएशन ऑफ मटेरियलिस्टिक पीपल। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें भक्तों की एसोसिएशन करनी चाहिए और जो भक्त नहीं हैं लोग, उनकी एसोसिएशन नहीं करनी चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे, नंबर 1। नंबर 2 हम क्या करें, हमारे तो परिवार में ही मटीरियलिस्टिक लोग हैं जो भक्ति से दूर हैं, तो क्या हम उनसे बात करनी छोड़ दें? तो अब इसमें ऐसे समझाया जाता है कि एसोसिएशन का मतलब होता है
कि जब अपने हृदय को खोल के आप बात करते हो, है ना? आप अपने हार्ट से बात करते हो। तो जब हम किसी दोस्तों से मिलते हैं या परिवार के लोग हैं जो भक्त नहीं है, उनसे मिलते हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। उनको खिलाओ-पिलाओ, लेकिन उनकी ज़्यादा बात अपने दिमाग में नहीं लेनी चाहिए। बल्कि उनको हरी कथा देनी चाहिए किसी न किसी फ़ॉर्म में। तो उनकी सेवा करिए, उनका प्रसाद खिलाइए, किसी न किसी तरह से उनको कृष्ण भगवान का नाम सुनाइए, जितना वो टॉलरेट कर पाते हैं, क्योंकि वो इरिटेट भी हो जाएँगे। लेकिन उनकी बात को ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वो जो-जो बोल रहे हैं ना चीज़ें, उसको अपने दिमाग में नहीं लेना चाहिए। और ना उनके सामने कोई हमें प्रॉब्लम है तो उनसे डिस्कस करनी चाहिए। वो डिस्कशन हमें डिवोटी से करनी चाहिए हमेशा केवल, या फिर भगवान से करनी चाहिए, ठीक है? तो ये मतलब है एसोसिएशन का। फिर सबसे गंदी एसोसिएशन है टीवी की। टीवी के साथ हम बैठ के जब टीवी को देखते हैं और सुनते हैं, और वो अगर डिवोशनल चीज़ नहीं है, वो बहुत सबसे खराब एसोसिएशन है, तो वो हमको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, टीवी या सिनेमा जो है। तो अल्टीमेटली 2 ही रूल एट द एंड ऑफ द डे, हमारा गोल है अंते नारायण स्मृति। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति स मद्भावम, याति न अस्ति अत्र संशयः। तो रूल नंबर 1, हमें भगवान को हमेशा याद रखना है, किसी ना किसी तरह से। और भगवान ने बहुत सारी युक्तियाँ भी बताई हैं भगवद गीता में, कैसे याद रखूँ मेरे को। और नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, यानी कि भगवान को हमेशा याद रखना है, दैट इज़ द ओनली रूल, ठीक है? तो अगर ये जो सारे रूल्स हैं, अगर हमें भगवान से दूर लेके जाते हैं, हमें उनको वजह से गुस्सा आ रहा है, तो उनको उठा के साइड में रख के हमें भगवान को याद करना है। और ये सारे रूल्स एक्चुअली भगवान को खुश करने के लिए हैं, क्योंकि भगवान ने सारे रूल्स हमें खुद दिए हैं। ये जो वेदों में रूल्स दिए गए हैं, ये भगवान की खुद की क्रिएशन है, ठीक है? लेकिन स्टिल अगर हमें हमारी किसी से लड़ाई हो रही है कि तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, है ना? तुम्हें ये करना चाहिए, तो हम उस टाइम भगवान के बारे में नहीं सोच रहे ना, तो हमें खुद ये फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए यथाशक्ति, और धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। लेकिन दूसरों को फ़ोर्स नहीं करना चाहिए, और अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, हे भगवान जी, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, प्लीज़ मुझे शक्ति दीजिए। तो इस तरह हम भगवान को याद रख पाएँगे। और अगर हम सोचेंगे मेरे को यही करना है, व्रत ही रखना है, तो फिर हम भगवान के बारे में तो नहीं सोच रहे ना, यथाशक्ति करना चाहिए। यथाशक्ति, ठीक है? और लैटर धीरे-धीरे चढ़ती है। हुँ। तो हमेशा सीढ़ी एक-एक करके ऊपर जाती है। अगर हम डायरेक्ट ऊपर पहुँचने की कोशिश करेंगे तो ज़ोर से नीचे गिर सकते हैं। फिर ये है कि जो असली मंदिर है वो क्या है? व्हाट इज़ द रियल टेंपल? तो रियल जो मंदिर है, मंदिर एक्चुअली एक अस्पताल की तरह है। एक्चुअली है ही अस्पताल वो। हम सब लोगों को बीमारी है, हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं, है ना? और इस शरीर के साथ जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम अपनी प्रॉब्लम समझते हैं। ये हमारी बीमारी है। सो इस बीमारी का जो इलाज करता है, वो एक्चुअली में असली मंदिर है। तो क्या-क्या होना चाहिए मंदिर में? नंबर व फर्स्ट चीज़ होनी चाहिए कि बीमारी क्या है हमारी, उसकी डायग्नोसिस, कि बीमारी क्या है ना? उसकी डायग्नोसिस, और वो बीमारी हुई क्यों? हमें ये ज्ञान देना चाहिए। कोई भी मंदिर है ना जिसमें हम किसी भी मंदिर में जाते हैं और हमने भगवान को भोगा लगाया, और हमने उसने घंटी बजा के हमें प्रसाद दे दिया, और हम 2-3 मिनट तक मंदिर में देख रहे हैं। वो एक्चुअली 100 पूरा मंदिर नहीं है वो। मंदिर में एजुकेशन होती है, असली मंदिर में एजुकेशन भी होती है। वहाँ पे पढ़ाते हैं लोगों को भगवान के बारे में। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो एक कंप्लीट टेंपल नहीं है। हुँ? तो पढ़ाया क्या जाएगा कि आप लोग को जो है लाइफ़ कैसे जीनी चाहिए। तो क्या-क्या हमें उसमें समझ में क्या आएगा कि पहली बात, हमारी बीमारी क्या है? दूसरी बात, वो बीमारी हमें क्यों हुई? तीसरी बात, उस बीमारी को ठीक करने के लिए किस तरह से इलाज किया जाए? क्या-क्या है इलाज? और चौथा, उसकी एक्चुअल दवाई क्या है, और वो दवाई कैसे लेनी है? जैसे अस्पताल में होता है। अगर ये 4 चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उस मंदिर में जाने का कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो बीमारी क्या है हमारी? जब हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रभुपाद ने जो मंदिर बनाए हैं इस्कॉन, उसमें टीचिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब भी आप मंदिर जाओगे तो आप विग्रह के दर्शन करोगे। विग्रह की पूजा बहुत सिंसियरली होती है। जैसे शास्त्र में बताया गया, तो सुबह
4:30 बजे की मंगल आरती होती है हर मंदिर में, ठीक है। उसके बाद 7 बजे की श्रृंगार आरती होती है, उसके बाद भोग आरती होती है, और इस तरह से 7 या 8 आरतियां हैं, फिर रात को शयन आरती होती है। सारी आरतियां प्रॉपरली की जाती हैं, और हमारे सामने जो आरती होती है उसके पहले पर्दे बंद करके भगवान की आरती होती है, भगवान की पूजा होती है, जो जैसे नारद पंचरात्र में बताया गया है। और जब इस तरह से करेक्ट प्रोसीजर से भगवान की सेवा करते हैं सिंसियर डिवोटीज, तो उस विग्रह में भगवान एक्चुअली में रहते हैं। और जब भगवान रहते हैं तो वहां पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। तो अभी हम कब मंदिरों में देखते हैं कई बार कि पंडित अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 7 बजे 4:30 की आरती कर ही नहीं रहे, 7 बजे कर रहे हैं, जैसे हम घर में करते हैं उस तरह से वो आ, मंदिरों की जो है ना सारी की सारी सैंक्टिटी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से खत्म करते हैं। तो उन मंदिरों के अंदर बहुत ज्यादा पायसनेस या शुद्धता या अच्छी वाइब्रेशंस नहीं मिलती हैं हमको, ठीक है। तो अब ये जो हमने डिस्कस किया था कि रियल टेम्पल और अस्पताल में क्या सिमिलैरिटीज है, तो हमारी बीमारी क्या है, व्हाट इज अवर बीमारी। तो एक्चुअली ये जो शरीर है और शरीर के, ये शरीर हमारी बीमारी है, पहली बात। टीचिंग्स होती है। हाँ, वही टीचिंग्स होती है ना। तो उन टीचिंग्स में हमें ये समझ में आता है, तो जैसे हमने एक कोर्स भी किया है। मॉर्निंग में क्लास है। तो मंदिर में मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं, सुबह भागवतम क्लास होती है, इस्कॉन के मंदिरों में शाम को भगवत गीता क्लास होती है। उसके अलावा भी काफी सारी, ये तो रेगुलर हर एक मंदिर में होती है, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रॉपर रूटीन है जो कि मंदिर में चलता है। तो जब तक वो सारी चीजें नहीं हो रही, तो अब ये क्विकली अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी बीमारी है, ये शरीर हमारी बीमारी है, ठीक है। और ये सारी जो बीमारियां हैं, दुख दर्द है, शरीर की वजह से है। तो ये शरीर जिसके पास नहीं है, इसको शरीर लेने की जरूरत नहीं है, उसकी बीमारी सॉल्व हो गई। और ये शरीर, तो इसकी रीजन क्या है, ये शरीर मिला हमें। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि समोहम सर्गे यान्ति परम तपा। इच्छा, द्वेष, है ना, डिजायर्स है हमारे पास, काम, और द्वेष है, हमें जेलसी है उन लोगों से जिनके पास हमारे से ज्यादा मटेरियल थिंग्स है। इन इन सब वजहों से हमको ये शरीर मिलता है, ताकि हम ट्राई करके उसको खत्म करें, लेकिन खत्म नहीं हो पाता, है ना। और इसका इलाज भी बताया भगवान ने। जो थर्ड पॉइंट है कि ट्रीटमेंट क्या है, कैसे करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। 18.67। भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ के केवल मेरी शरण में आ जाओ। अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, ठीक है। और उसकी एक्चुअल जो दवाई है इस कलयुग के लिए, वो भी बताई है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामनम कलिकल्मषनाशनम न अतः परतरो उपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ये सारे हमने पिछले क्लासों में डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो नॉलेज जिस जगह पे दी जाती है एक्चुअली में मंदिर, वो है विग्रह की पूजा अच्छी तरह की जाती है, और ये जो सारी नॉलेज दी जाती है अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली डिटेल में, दैट इज द रियल टेम्पल, ठीक है। फिर ये हमने डिस्कस कर लिया है कि साधु क्या है, साधु की क्या क्वालिटीज हैं। जैसे हमारे जो गुरु हैं वो साधु होंगे। तो साधु तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृतम सर्वदेहिनाम अजाक्षत्रवः शांतः साधवः साधु भूषणः। तितिक्षवः मतलब टॉलरेंट, बहुत टॉलरेंट होना चाहिए साधु को। साधु बहुत टॉलरेंट होता है नेचुरली। साधु को हमेशा गाली पड़ती है, लोग उसकी बुराई करते हैं, लेकिन वो कभी रिटेलिएट नहीं करता। कारुणिका मतलब बहुत करुणामयी होता है। जो सारे लोग उसको गाली, जैसे फॉर एग्जांपल जीसस क्राइस्ट, तो जीसस क्राइस्ट इतने करुणामयी हैं कि उनको जो लोग उनके हाथों को ठोक रहे हैं उनको मारने के लिए, ऐसे क्रॉस पे, उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन लोगों को, दे कहते हैं दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग प्लीज फॉरगिव देम लॉर्ड। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे बचा लो, मुझे दर्द हो रहा है, भगवान से कह रहे कि भगवान इनको सजा मत देना, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, ये नादान है ना। तो साधु तितिक्षव होता है, कारुणिका होता है, और सुहृदम सर्वदेही नाम। ऐसा नहीं कि इसका भला चाहता है केवल, या उसका, सारे ही देहियों का भला चाहता है। कुत्ते का भी,
गाय का भी, चींटी का भी और सारे ह्यूमंस का, चाहे वो उसकी बुराई कर रहा है, चाहे भलाई कर रहा है। सुहृदं सर्वदेहिनां अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु नहीं होता, ना वो किसी को अपना शत्रु मानता है और ना कोई उसको अपना शत्रु मान सकता, और हो सकता है मान ले कभी-कभी, जैसे जीसस को उन्होंने प्रोसिक्यूट किया, पर एटलीस्ट जो साधु होता है वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। और शांतः, बहुत शांत होता है। ठीक है? ये सारे साधु के लक्षण हैं। और साधु शास्त्र संघ हमने ये किया था डिस्कस की, जो शास्त्रिक जो ये जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो सारी नॉलेज है, ये इस 3 ट्रायंगल में चलती है। साधु हमारे गुरु हो गए, शास्त्र भगवत गीता, भागवतम इत्यादि शास्त्र हो गए, और संघ मतलब ऐसे लोग जो हमारे जैसे हैं, जैसे गृहस्थ हैं और इन चीज़ों को फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं सिंसियरली। मे बी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को सिंसियरली फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमेशा हमेशा ये 3 सेम लाइन में चलते हैं। जैसे शास्त्र ने बताया वही साधु रिपीट करेगा और वही प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं संघ। और कहीं पे भी अगर त्रुटि है, तो शास्त्र पे जाना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्र बताया गया है सबसे पहले, है ना? अगर कहीं पे भी तो हमें देखना पड़ेगा शास्त्र में क्या, और कई बार ये भी है कि शास्त्र की इंटरप्रिटेशन हम नए-नए हैं तो हमें नहीं आती, है ना? तो इसीलिए शास्त्र सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ द फाइनल सेशन ऑफ साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइज़ेशन, which is the preliminary knowledge we should have before भगवद गीता। भगवद गीता से पहले हमको ये सारी चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। उसके अलावा भगवद गीता को समझने के लिए अ, हम जप अगर नहीं कर रहे तो हमें समझ में नहीं आएगी। इम्पॉसिबल है समझना। भगवान खुद ही बताते हैं, चैप्टर 10 में भगवान बताते हैं कि अगर आप भगवद गीता खोल के पढ़ेंगे, चैप्टर 10 अध्याय 10 के श्लोक 8 से लेके श्लोक 11-12 तक, तो आपको समझ आएगा कि जब तक हम सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, जब तक हम भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान की चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये नॉलेज हमको समझ में नहीं आएगी, है ना? और ये हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अमेजिंग बात है। भगवान कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, कहते हैं चैप्टर 9 में, अध्याय 9 में कहते हैं अर्जुन को कि ये टॉप सीक्रेट नॉलेज है, राज गुह्यम। और फिर उस दिन मीशा भी पूछ रही थी कि भगवत गीता इज अवेलेबल इन एवरी बुक स्टोर, हाउ इज इट राज गुह्यम, है ना? और लेकिन आप किसी से भी पूछेंगे, बहुत सारे लोगों से के पास जाके पूछेंगे आपको भगवत गीता आती है, तो वो कहेंगे नहीं। और किसी ने पढ़ी भी हुई है तो कहेंगे पूरी समझ में नहीं आती है। ऐसा कोई बिरला ही मिलेगा जो कहेगा कि हाँ मेरे को भगवत गीता आती है, बहुत रेयरली, है ना? तो दैट इज हाउ इट इज राज गुह्यम। और इसका सीक्रेट क्या है, टॉप सीक्रेट, जब तक हम चैंटिंग नहीं शुरू करेंगे हमें भगवत गीता समझ में नहीं आएगी, जब तक हम परंपरा में से नहीं सुनेंगे भगवत गीता को, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बताई और वो परंपरा आगे चली, या अलग अलग परंपराएं चली हैं, जब तक हमने किसी एक परंपरा में नहीं जुड़ के सुना उसी तरह से जिस तरह से भगवान ने सुनाया था, तो वो हमको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सुबह उठकर, जल्दी सुबह उठकर अगर आप प्रभुपाद की चैंटिंग चलाएँगे यूट्यूब में, शिला प्रभुपाद चैंटिंग, और उनके साथ जप करेंगे हर रोज़, उसके बाद भगवद गीता जब हम पढ़ेंगे ना, तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी, ईज़िली समझ आएगी और हमारा जीवन बदल जाएगा। और ये जो सारी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, ये कि क्या-क्या हमें करना चाहिए अपनी लाइफ़ में, जीवन को हमें किस तरह बिताना चाहिए, इसको फ़ॉलो करने की कोशिश करिए। हुँ? तो यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है, इसके बाद कोई अगर क्वेश्चन्स हैं तो बताइए, या फिर हम पहले थोड़ा-सा कीर्तन करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन्स, या फिर कोई डाउट्स या जो भी है। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री राधे जय रुक्मणी देवी जयो द्वारकाधीश जयो रुक्मणी देवी जयो द्वारकाधीश जयो सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जयो सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जयो जगन्नाथ जयो जगन्नाथ जयो बलदेवा जय जय सुभद्रा निताय गौरा हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल
हरि बोल, हरि बोल, निताय गौरा हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौरा हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। Is there any questions? हरे कृष्णा। आज कितने लोगों ने किया है? 11 लोगों ने। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं क्या? हाँ, सब अनम्यूट करके। और एक्चुअली एक तो मेरे को ये पूछना है कि कोई क्वेश्चंस हैं कि नहीं, और दूसरी चीज मेरे को ये भी पूछनी है कि भगवत गीता जब हम करेंगे, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, ठीक है। और भगवत गीता जैसे मेरे को समझ में आ रहा है कि दो तरीके हैं करने के। एक तरीका करने का ये है कि हर रोज एक एक श्लोक डिटेल में करा जाए परपोर्ट के साथ, क्योंकि 700 श्लोक है। और अगर हम डिटेल में करेंगे ना, तो एक या दो श्लोक से ज्यादा नहीं होंगे पर डे, और कुछ कुछ श्लोक तो बहुत लंबे हैं। तो ये तो हो गया 14 साल का प्रोग्राम, अगर हम वीकली कर रहे हैं तो। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि इसको डेली करें, एक एक श्लोक डिटेल में। दूसरा तरीका ये है कि हम थीमेटिकली डिस्कस करें कि इस अध्याय में इतने श्लोक हैं, इसमें मेनली ब्रॉडली श्लोक 1 से 20 जो है ये बात बता रहा है, तो हम जल्दी जल्दी श्लोक कर लें, उनका मतलब समझ लें, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्कस ना करें उस पर। ज्योति का शायद क्वेश्चन है, मुझे ऐसा समझ। ओके, ज्योति, आपका क्वेश्चन है? अम, हरे कृष्णा। नहीं, क्वेश्चन नहीं है, जस्ट मैं यही चाह रही थी कि अगर हम भगवत गीता को डिटेल में करें, एक एक श्लोक हर रोज कर सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज हमें कोई ऐसे इतने डिटेल में बताने वाला अभी तक कोई मिला नहीं है। और जब भी मैंने खुद पढ़ने की कोशिश की तो मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, वो ओके, स्टार्टिंग देखो, के एक दो चैप्टर्स पढ़े। दिस इज वेरी नाइस। कमिटमेंट कैसे हुई थी? इसमें मेरे को दो, एक मिनट, ये अच्छा है बहुत। आप बोल रहे हो कि डेली, एंड दिस इज वेरी नाइस क्योंकि यू वांट टू लर्न इट, दैट मीन्स। लेकिन दो चीजें हैं, देखो, जैसे हम लोगों ने पढ़ाई की है ना, मैंने भी बचपन में काफी पढ़ाई की है, आपने भी पढ़ाई की है। मेरे को हमेशा ये तरीका अच्छा लगा कि हम एक बार एक क्विक रीडिंग लें, हम्म। ठीक है। जब अब क्विक रीडिंग लेते हैं किसी बुक की, तो हमें ये समझ में आता है कि इसमें है क्या क्या एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाद जब हम सेकंड रीडिंग लेते हैं डिटेल में, तो हमें ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि दो चीजें होती है। एक होता है कि कंटेंट को डिटेल में समझना, दूसरा होता है फ्लो कैसे हो रहा है। जैसे कि भगवान के लिए। जैसे भगवत गीता में भगवान ने भगवत गीता का फॉर्मेट क्या है? भगवत गीता का फॉर्मेट है कि अर्जुन परेशान थे, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, तो वो सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और भगवान आंसर्स दे रहे हैं उसके। तो जो भगवान ने आंसर्स दिए हैं, कई बार बहुत डिटेल दिए हैं, पूरा पूरा चैप्टर निकल गया। तो क्वेश्चन तो अर्जुन ने एक पूछा, लेकिन भगवान जी डिस्कशन को पहले उन्होंने कुछ आंसर किया, फिर उसके बाद कहीं और ले गए डिस्कशन को, फिर कहीं और ले गए। तो अब इसके बाद ऐसा क्यों बोला, उसके बाद इसके बाद ऐसा क्यों बोला इन्होंने? क्वेश्चन तो ये था, तो इसके बाद ये क्यों बोला, ये क्यों बोला, ये क्यों बोला, है ना। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ भगवत गीता। और जब हम एक एक श्लोक की डिटेल में जाते हैं, तो अब जैसे हमने क्या डिस्कस किया था परसों, है ना, और ये फ्लो कैसे बन रही है, तो हम दो ही तरीके हैं पढ़ने के। अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो वी डोंट कीप ट्रैक ऑफ द फ्लो, क्योंकि ओके। क्योंकि पता है क्या, इट इज द थिंग इज कि आइडियली क्या करना चाहिए हमें। जैसे परीक्षित महाराज ने भागवतम सुनी थी ना, दिन और रात बिना सोए 7 दिन तक, और उसमें खत्म कर दी थी भागवतम। दैट इज द आइडियल वे टू स्टडी एनीथिंग, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसका, क्योंकि अगले दिन, जैसे आप अगले दिन कोई किताब उठाते हो या अगले हफ्ते उठाते हो, तो पिछली बार क्या हुआ था, पहले पहले तो वही याद नहीं रहता,
है ना। तो जब भी हम कोई बड़ा टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको लगातार पढ़ के खत्म किया जाए, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। क्योंकि जैसे हमने एट चैप्टर 2 करना शुरू किया, 72 श्लोक हैं उसमें, 72, उसमें हमने एक श्लोक बहुत अच्छे से समझा, दूसरा समझा, तीसरा समझा, लेकिन जब तक एंड पे पहुंचेंगे तो अगर हम पूछेंगे सबसे कि पहले श्लोकों में किसी क्या बताया था, तो किसी को कुछ याद ही नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ इनिशियली एटलीस्ट, क्योंकि भगवत गीता ऐसी किताब है जिसको अंदर समझने के लिए ना, अंदर बिठाने के लिए कई बार करनी पड़ती है उसको, और करते रहना पड़ता है। नित्यम भागवत सेवया, रियली वी हैव टू कीप डूइंग इट। तो अगर हम डिटेल में करते हैं ना तो आई वुड एक्चुअली लव इट, क्योंकि बहुत अच्छा रहेगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मेरे को अरुणा परमिशन दे देती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि हम हर रोज करें। बट कितने लोग कर पाएंगे एक्चुअली? पोल करो, लेट्स रेज हैंड्स, हाउ मेनी पीपल कैन डू इट। क्योंकि हम फिर हम ये कर सकते हैं कि हाँ, किस किस टाइम करना है, व्हाट टाइम इज सुटेबल टू एवरीबॉडी, हाउ मेनी पीपल कैन डू इट। फिर क्योंकि फिर हम ना वो घंटे वाला नहीं कर सकते, वी कैन डू अ क्विक 20 मिनट से आधा घंटा हर रोज भगवत गीता कर रहे हैं। इज दिस टाइम तो एक्चुअली अभी तो काफी लोग हैं भी नहीं, आई थिंक। नहीं नहीं वो तो जो लोग हैं उन्हीं का करो जो ना। लोग हैं 11 लोग हैं, PPT तो या तो अभी डिसाइड करें या तो हम फिर उस पर डिसाइड करें व्हाट्सएप पे। एक मिनट, ज्योति कुछ कह रही है, ज्योति बोलो। नहीं नहीं अंशुल जी, आपका पॉइंट भी आई एग्री विद इट कि वो कहाँ से स्टार्ट किया था, उसकी रेलेवेंस क्या है, मतलब इन डिटेल जो आप कह रहे हैं, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। तो आप जैसा ठीक समझे हम वैसे कर सकते हैं। आई मीन जो आप कह रहे हैं कि 72 श्लोक हैं और फर्स्ट श्लोक क्या था, मतलब अगर वो 2 महीने 3 महीने का टाइम ले लेता है तो उससे कनेक्ट करना उसको शायद मुश्किल होगा। तो आपको जैसा ठीक लगे वैसे चलेंगे। ओके अच्छा, हिंदी में कितने लोग ज्यादा कंफर्टेबल है और इंग्लिश में कितने ज्यादा लोग कंफर्टेबल हैं? क्या सारे हिंदी में कंफर्टेबल है, ये क्वेश्चन पूछा? सादे अगर हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो इट विल बी वेरी गुड। आई थिंक हमारे सारे लोग हिंदी में होंगे कंफर्टेबल ना। हाँ हिंदी सुमन हिंदी मासी बेटर जी। हिंदी मामा जी, हिंदी भी लाइक हिंदी हिंदी ना, भी लाइक। हाँ हाँ, क्योंकि कृति भाभी बाकी और बाकी ज्योति मतलब आप भी आई एम ओके both, विद बोथ, बट हिंदी भी लाइक, मदर टंग भी लाइक। ठीक है हाँ करेक्ट। ठीक है। वो दोनों में ही होगा, वैसे भी ना मिक्स लैंग्वेज ही एक्चुअली होगा मेरी actually। हिंदी अच्छी तो है नहीं, लेकिन जब हम श्लोक पढ़ते हैं ना, तो अगर हम उसको संस्कृत में पढ़ते हैं सो देन इट इज इजियर। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगली बार से हम शुरू करेंगे, लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ। मैंने शायद पिछली बार दिखाया था वेदा बेस में। तो क्योंकि ना देखो, सबके पास या तो किताब होनी चाहिए। ओके विद बोथ हैं। सबके पास या तो किताब होनी चाहिए, भगवत गीता यथारूप अपने अपने पास के मंदिर से एज आप इट जाके इज, खरीद लाओ। भगवत गीता एज इट इज दोनों का भेज दोगे, इंग्लिश मैं वाली लिंक का भेज नाम दूंगी। है, और भगवत गीता यथारूप जो है वो हिंदी वाली का नाम है, और ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की है। तो उस क्योंकि मैंने कोई भी और भगवत गीता आज तक ये ऐसी वाली नहीं देखी जिसके अंदर श्लोक के सारे शब्दों का विच्छेद करके अलग अलग से उसका मतलब समझाया हो, है ना। तो अगर उस तरह की भगवत गीता कोई और, आई डोंट थिंक एग्जिस्ट करती है उस नहीं नहीं तरह वही की। मंगानी है ना, जब हाँ, क्लियर है वो तो चीज। भगवत गीता यथारूप ना सारे लोग प्लीज उसको मंगा लीजिए, क्योंकि हिंदी की भगवत गीता जो है उस तरह के फॉर्मेट में वेबसाइट पे नहीं है, इंग्लिश की है, क्योंकि वो अमेरिकन लोगों ने बनाई हुई है वेबसाइट। तो हिंदी वाली ऐसी नहीं है, उसमें संस्कृत का श्लोक तो एट है। द सेम टाइम आप दिखाओगे ना, इट्स ओके। हम्म, दोनों तरीके से हो सकता है एक्चुअली। मेरे को ऐसा समझ में आता है कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे ही करेंगे स्क्रीन, दे विल बी श्लोका ऑन दैट, there will be description as well, so there is no compulsion, but if somebody wants to have a read afterward it's better। जो भी आपकी इंग्लिश या हिंदी, मेरे को प्रेफरेबली इंग्लिश की उसमें बेटर लगती है, क्योंकि ना हिंदी बहुत ज्यादा हिंदी में है, बट एट द सेम टाइम जिसको जैसा कंफर्टेबल है वैसी वाली मंगा सकता है। आई थिंक सो 400-500 रुपए की देखो आती आई है। थिंक हम पता है क्या फॉर्मेट करते हैं, आई थिंक हम होमवर्क क्लास वर्क वाला फॉर्मेट रखते हैं। तो आई विल ट्राई टू रन द स्ट्रक्चर ऑफ भगवत गीता फ्लो, और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले से ही, जैसे अगली बार जो हमें करना है उसके पहले से ही पढ़ के परपोर्ट वगैरह पढ़ के आइए, उसमें अंडरलाइन करिए कि जो की चीज समझ में नहीं आ रही क्यों लिखी है ना। आई थिंक दैट विल बी अ गुड फॉर्मेट कि हम जो कल अगली बार करने वाले हैं उसको पहले से ही सब लोग अपनी अपनी किताब में पढ़ के, और जो चीज समझ में नहीं आ रही उसको अंडरलाइन करें, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछेगी ये क्यों है, उसमें ना हम वी विल कवर मच मोर, मच बेटर हो जाएगा। डेली का है कि वीकली, अभी क्या हुआ है, प्लान क्या हुआ है?
अगर नहीं, अगर अगर डेली होगा तो फिर वीकली है तो ना, हम, हाँ वीकली है शायद, क्योंकि सेम डेली आई टाइम डोंट नो कितने लोग कर पाएंगे। वीकली हुआ है ना मैम, 2 मिनट के लिए चली गई थी। नहीं नहीं, कुछ डिसीजन नहीं हुआ ऐसे। ठीक है, वीकली ज्योति करते वांट्स हैं। टू डू डेली, हाँ, बट प्रतिभा भी बोल रहे हैं ऐसे तो। बाकी सारे लोग कितने लोग कर पाएंगे, दैट आप करो डिसाइड, आप एडमिन हो। हेलो, इज एवरी ली कौन कौन कर सकता है? सेम टाइम रखेंगे, सेम टाइम 8 बजे, 8:30 बजे, नहीं आधा घंटा और डिले होएगा देखो इंडिया का जो अगर टाइम है। डेली का होगा ना तो डेली में ये फॉर्मेट होता है डेली की, क्योंकि हमारी काफी सारी क्लासेस हैं जो चलती हैं, हमारी भी डेली की क्लासेस चलती है, उसमें ये फॉर्मेट होता है कि सारे पार्टिसिपेंट्स में से टर्न ले लेके ना रीडिंग करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे बैठूंगा, मैं रीडिंग करूंगा, फिर आप करोगे, कोई और करेगा, कोई और करेगा, कोई और करेगा, ठीक है। दो दो तीन तीन पैराग्राफ रीड करेंगे, उसके बाद हम रोक के डिस्कस करेंगे, समराइज करेंगे कि क्या बताया है इसमें, पॉइंट्स क्या क्या निकलते हैं, और फिर सब लोग उसको नोट करेंगे। एंड इट विल बी जस्ट हाफ एन आवर क्लास, वो हाफ एन आवर से 8:30 to 9 ऑफ ऑस्ट्रेलिया टाइम, तो आपका शायद 5 बजे से होगा, तो 5 से 5:30, तो दैट विल बी द उसमें टाइम। ये इम्पोर्टेंट है कि सबके पास हिंदी की किताब हो, क्योंकि ना हिंदी की तो किताब वेबसाइट पे अवेलेबल ही नहीं है, वो तो फिर किताब से ही पढ़ेंगे हम लोग। नहीं, ये एस्कॉन में मिल जाती है प्रभु जी, हाँ, इस्कॉन में मिल जाती है, बिल्कुल करेक्ट। एस्कॉन में मिल जाती है, मेरे पास तो है, क्योंकि दिल्ली में तो ऑनलाइन हमारी क्लास चल भी रही है इंस्टा पे। अच्छा, वेरी गुड। तो आप 11 12 कहाँ तक पहुंचे हैं अभी क्लास में, कहाँ कहाँ तक पहुंच गए हैं? 12 चैप्टर हो गए हैं। तो आप रोज करते हैं अरे बोलो के। नहीं नहीं, classes? वीकली होते हैं, 3 साल से चल रही है। अच्छा अच्छा, एस्कॉन टेम्पल से जब कोरोना आया था ना, तब से ऑनलाइन हो रही है। हम्म। ओके। तो वीकली पहले मतलब फॉर्मेट ठीक है, फिर तो वीकली कर सकते हैं। हाँ जी। वीकली रखो अंशुल, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट टू एवरीवन। ठीक है, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, और इफ पॉसिबल नॉट विद इन ऑफिस टाइम्स। और टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग्स नहीं, फिर टाइमिंग्स ये वाले संडे का ही रखते हैं फिर, प्रतिभा भी। आई भाभी आप थिंक, बोलो ना, एक मिनट, प्रतिभा भी यही है। प्रतिभा भाई, लेट्स डू दिस। आप डिटेल में करना चाहते हो, विच इज वेरी नाइस, मैं भी एक्चुअली डिटेल में करना चाहता हूँ, लेकिन लॉजिस्टिकली शायद पॉसिबल नहीं है, तो आप पढ़ो पहले से ही ना, सारा कुछ पढ़ के, और फिर अगली बार डाउट्स भी डिस्कस करेंगे, और मैं फ्लो भी बताऊंगा, फिर हम जो जो डाउट्स डिस्कस करेंगे। प्रवीण मामा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मामा जी क्या करें? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप ये ठीक भैया, वीकली ये अंशुल जी अच्छा है, और इम्पोर्टेंट श्लोक पर ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाए, या उसको डिटेल में समझाया जाए, वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इतना लंबा ये होगा, अदरवाइज पूरा होना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा सेशन है, बाकी तो आई एम ओके विद एवरीथिंग, बट इट इज माय सेशन। ठीक है, ठीक है। ठीक है। देखिए, मेरे 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 साथ हमेशा आज तक ये हुआ है कि कोई भी चीज अगर मैं सीखना चाहता हूँ ना, तो मैं उस किताब को, मेरे को कई बार पढ़ना पड़ता है, तो शुरू शुरू में बिल्कुल सरसरी निगाह से इंपॉर्टेंट सेलियन पॉइंट्स, खत्म हो गई एक बार किताब, उसके बाद दोबारा वापस आते हो उस पे, सेलियन पॉइंट्स हमको ऑलरेडी पता चल गए, फिर उसका थोड़ा सा डिटेल में करते हो अच्छे से। तो 2 या 3 बार जब करते हैं तो, और ये किताब ऐसे बिल्कुल छोटी भी नहीं है ना, 700 श्लोकों की है। तो अभी ये जैसे 4 महीने में हमारा ये खत्म हुआ है, SSR। जी अगर जी। हम अगर हम इस तरह से भगवत गीता को करेंगे तो 4 महीने में, ये 4-5 महीने में खत्म हो जाएगी वो भी। अच्छा, तो लेट्स डू दैट वे, वीकली नहीं, ये करते हैं सबके सेम सब कैसे ठीक है, मतलब मेरा, या भी ये भी हो सकता है हर श्लोक को पढ़ें और उसमें एम्फेसिस दें, जो ज्यादा मतलब जो जो श्लोक इम्पोर्टेंट है। मतलब जिसमें ज्यादा मतलब मीनिंग निकलता है, उस पर एम्फेसिस दिया जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली ना, लेट्स प्ले विद इट। अभी जैसे अगली बार एक फॉर्मेट करते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें चेंज करते हैं थोड़ा थोड़ा कि कौन सा सबसे ठीक बेटर। ठीक। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी भगवत गीता को अगर सीखना है ना, तो उससे काम नहीं चलेगा कि बस हम एक हफ्ते में एक बार मिल रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, और अब सबको पढ़ना पड़ेगा, अपनी अपनी किताब को लेके हम्म हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक बात है। पूरे हफ्ते में हम्म पढ़ना पड़ेगा, एक कॉपी भी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर अपने पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और सबके साथ शेयर करना, जैसे हमने डिस्कस किया, कोई बोल रहा है कि ओ ये पॉइंट तो आपने मिस ही कर दिया, तो वी नीड एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरीवन टू लर्न इट प्रॉपरली। करेक्ट करेक्ट, ठीक है जी। चलो जी। ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकते क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर बात करते हैं। चलो, वेरी नाइस। हैं। कैन वी डू ऑन सैटरडे एंड संडे बोथ इफ इट सूट्स एवरीवन? हाँ, कर सकते हैं, सैटरडे को क्या होता है हमारा। कर सकते हैं। हम्म
सैटरडे को कौन देखिए नहीं इसमें कर फॉर्मेट ये रहेगा, इसमें फॉर्मेट ये रहेगा कि सब लोगों के पास हिंदी की किताब होगी और हम टर्न्स लेके पढ़ेंगे। हिंदी या ठीक है, इंग्लिश? ऐसे करेंगे। मंदिर में ये फॉर्मेट होता है, हम श्लोक पढ़ेंगे तो मैं पहले श्लोक बोलूंगा, फिर सब लोग अपने अपना बोलेंगे म्यूट करके। उसके बाद ट्रांसलेशन, कोई कोई ट्रांसलेशन बोलेगा, आप में से कोई ट्रांसलेशन बोलेगा, और फिर उसके बाद मैं परपोर्ट में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को समझ में आएंगे वो बोलूंगा जल्दी से। उसके बाद हम नेक्स्ट श्लोक पे, और उसके पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा कि आज लेट्स ट्राई टू कवर दिस, इसमें ये सेक्शंस हैं। इन 10 श्लोकों में भगवान ने मेनली ये पॉइंट्स बताए हैं, उसके अगले श्लोकों में ये बताए हैं। और फिर उसके बाद हम क्विकली, लेकिन सबकी पार्टिसिपेशन होगी, सब लोग बोलेंगे, केवल मैं ही नहीं वीडियो बोलूंगा। ऑन रहेगा। हाँ, सब लोगों का वीडियो ऑन रहेगा और सब लोग पढ़ेंगे। जैसे पहले मामा जी पढ़ेंगे, फिर बड़े मामा जी पढ़ेंगे, फिर जो जो भी हैं वो रेगुलरली पढ़ेंगे कि आप, अब आपने पढ़ा, फिर उन्होंने पढ़ा, फिर उन्होंने पढ़ा, नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट श्लोक, और फिर मैं जल्दी से परपोर्ट का रन डाउन करूंगा। सैटरडे में कौन कौन इंटरेस्टेड है? सैटरडे करना चाहते हैं कि नहीं? प्रीति भाभी ने पूछा है कि सैटरडे का। ज्योति, आर यू एट वर्क ऑन सैटरडे? सैटरडे जो कि हाँ जी मामी जी। हमें सैटरडे कर सकते हैं, पर ये मैं सैटरडे हमें तो सूट करेगा, मुझे तो सूट करेगा खैर। सैटरडे सूट करेगा? हाँ, ठीक है, सैटरडे एंड संडे सैटरडे बोथ। संडे दोनों सूट करेंगे, सैटरडे एंड संडे बोथ। ठीक है, नहीं वो भाभी यही बोल रहे हैं कि दोनों दिन करते हैं, शायद वो वही है। एक्चुअली लेट्स स्टार्ट विद संडे एंड देन विल गो। ऐसे करते हैं भाभी, अभी संडे का ही ओके रखते हैं, अभी नेक्स्ट वीक का। फिर उसके हिसाब से एक बार ही सब लोग सोच लेंगे कि सैटरडे पॉसिबल है कि नहीं है। फिर विल पॉल ऑन कि सैटरडे करना है कि नहीं, फिर सैटरडे संडे शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अंशुल जी, जो दूसरा हरे फॉर्मूला आप कह रहे हैं कृष्ण। सब लोग पढ़ेंगे, अब हाँ जी, हाँ हमारी जी। तो ये संस्कृत पढ़ना जो है ना, हिंदी तो हम पढ़ सकते हैं, पर जो मामा जी संस्कृत मत उसका। पढ़ो। संस्कृत नहीं अंशुल नहीं नहीं पढ़ाते नहीं, हैं। मैं बताता हूँ आपको, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो अभी लॉग हाँ ऑफ हाँ करने से हाँ। पहले ही ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट। ये मिनिमाइज पे नहीं कर पा रहा हूँ मैं। स्टॉप शेयर। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे होगा, एक हाँ सेकंड जी। में मैं आपको। संधि विच्छेद साथ साथ होता है ना, उसको देख के नहीं पढ़ मामा जी, सकते अगर हैं। हम जिस तरह बहुत से टाइम बहुत मंदिर में लगेगा होता ना है जी, ना। पर नहीं, टाइम एक बहुत सेकंड मैं लगेगा। आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड में बता रहा हूँ। जैसे मैं अभी शेयर स्क्रीन करता हमारे यहाँ हूँ। तो बोलते हैं चाहे आप थोड़ा सा मतलब प्रॉपर ना पढ़ो पर पढ़ो, सब कोशिश करो। हाँ बिल्कुल भगवान की बिल्कुल वाणी है। बिल्कुल, भगवान यहाँ की पे वाणी है, पढ़नी ही पड़ेगी। पता है मामा जी क्या सबको होता है, पढ़ो। जब आप 2 बारी सुन हाँ लोगे ना, तो तीसरी हाँ बारी जी। आप देख के आराम से बोल पाओगे। देखो एक सेकंड हाँ मैं जी। आपको बताता हूँ। देखो अब जैसे ये श्लोक है, अब दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा है जी। है ना? अब तो मैं नहीं वो तो आप रिपीट करना, और ना आप मुझे मेरे पता पीछे है, रिपीट करना। मेरे संजय पास दोनों है। उवाच संजय संजय वाचा वाच तम तथा कृप्यावेष्टम तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् विषीदन्तम् इति वाक्यम् वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। उवाच मधुसूदन। ठीक है, तो ऐसे मैं बोलूंगा, आप लोग रिपीट करोगे, और उसके बाद फिर हम वर्ड बाय वर्ड करेंगे। संजय उवाचा का मतलब संजय ने बोला। अब ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास हिंदी की किताब होगी। तम का मतलब अर्जुन के बारे में बोल रहे हैं, तथा मतलब और, कृपया मतलब करुणा से, कृपा से। ठीक है, आविष्टम मतलब परेशान हो गए हैं। अश्रुपूर्ण आकुल मतलब उनकी आंखों में अश्रु भर गए। ईक्षण मतलब आंखें, है ना? विषीदंतम मतलब रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह से वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे जल्दी से, और उसके बाद फिर उसका मीनिंग हाँ, यही पढ़ेंगे, वेट तरीका है, ट्रांसलेशन। हमारे यहाँ भी यही तरीका है, इसी तरीके से पढ़ाते हैं। इसी तरीके से होता है, और यही हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा जो है हमारे वैदिक सिस्टम में, उसमें होता ही है। पहले संस्कृत का वर्ड गुरु पढ़ता है, फिर उसका सारे शिष्य रिपीट करते हैं उसको, और इसी तरह याद हो जाता है। पहले तो मतलब लिखते ही नहीं थे ना, इसी, और फिर उसके बाद वर्ड बाय वर्ड जब पढ़ते हैं तो हमें उसका मतलब समझ आता है। फिर उसके बाद मिलके क्या मतलब हुआ। तो तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है हेलो। कि हम केवल उसके हिंदी की ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे, केवल हिंदी की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नहीं नहीं नहीं, संस्कृत वाला तरीका। चलो फिर संडे से देखते हैं कैसे रहता है। हाँ सर, संडे से देखते हैं कैसे रहता है। और पढ़ के अगर सब लोग आएंगे तो फिर उसमें से डाउट्स निकलेंगे और सबके क्लियर, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक बारी बुक खत्म हो जाए तो सबकी एक साथ खत्म हो। मामा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे उस टाइम पे, अंशुल बोल रहे थे।
नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाहता था कि ये हिंदी की हम लोगों के पास है, हिंदी इंग्लिश और मतलब पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो था कि नहीं, चलिए जो आप कह रहे हैं तरीका शायद ये ज्यादा अच्छा है कि हम नहीं सब मामा जी, लोग पढ़ें। मैं पढ़ने का पता है क्या कह रहा हूँ। हम हाँ ऐसे करेंगे, देखो मैं ऐसे करूंगा कि जैसे मान लो कौन। कोई कंपल्शन नहीं है। एक सेकंड मामा जी, सुनिए मेरी बात, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे हाँ मान लो जी। ये जो भगवत गीता का अध्याय 2 है, हाँ इसमें मान लो कि 11 से वर्स 11 से लेके और 30 तक जो है ना, एक ही थीम चल रही है, सोल ठीक वर्सेस है जी। बॉडी। ठीक है, हाँ तो जी। हम कहेंगे कि ओके, कोई एक बंदा, जैसे आप मामा जी या फिर माता जी, कोई भी, हाँ इनकी बस ट्रांसलेशंस पढ़ो हिंदी में ना, ट्रांसलेशंस पढ़ो। क्योंकि अब देखो, अभी इंग्लिश में, ये इंग्लिश में है ट्रांसलेशंस, तो इसमें ना हम केवल ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी, तो हमें इसका फ्लो पता चलता है कि क्या भगवान बोल क्या रहे हैं एक्चुअली में, जी जी जी, ठीक है बाजी। है ना। तो जब हम उस तरह से जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे एक साथ, कि एक पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, और हमने एक थीम खत्म कर ली, तो क्योंकि बहुत सारी इस पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत सारी चीजें रिपीट की हुई हैं, ठीक है, तो हम ये देखेंगे जी कि जी। भगवान ने रिपीट क्यों किया, सेम बात को बार बार क्यों बोल रहे हैं। फिर हम हाँ। समझेंगे कि भैया ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, ताकि बुद्धि में घुस जाए। सेम ही चीज को अलग अलग शब्दों में इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि हम जो है आत्मा है, शरीर नहीं है। तो इस तरह से जब हम फ्लो जानना चाहते हैं, तो हमें चैप्टर की पूरी ट्रांसलेशन जल्दी जल्दी पढ़नी चाहिए, पूरे चैप्टर की जो है ना, एक ही बार में जी जी। पढ़नी चाहिए कि क्या। और उसमें मैं आपको फिर ये बताऊंगा कि क्या फ्लो है भाई। 10 से 20 के बारे में भगवान इसके बारे में बता रहे हैं, फिर उसके बाद कर्म कांड के बारे में बता रहे हैं 5 श्लोकों में, उसके बाद कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं, इस तरह से ठीक है संशु जी, अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका, जो है हमको फायदा होगा, ठीक बात है। सभी का आप फायदा जैसे होगा। जैसे मेरा सीखे सबसे हाँ, ज्यादा सही होगा। बात। हाँ हम सबको फायदा, ठीक बात है, सबको फायदा होगा, ठीक बात है। चलिए, तो फिर अगली बार मिलते हैं। अगली बार एक्चुअली शुरू में तो पहले भगवत गीता की थोड़ी इंट्रोडक्शन नहीं होगी, और प्रोलॉग सबको पता है, लेकिन फिर भी इट्स गुड टू रिपीट इट। Hare राइट Krishna राइट। Jiva ji. यस। I want to ask one thing. Ki हम्म we will be starting from which adhyay and how many shlokas we will be undertaking तो in the भाभी next जी, section. हम चैप्टर 1 से ही ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप Okay. भगवत गीता देखोगे ना, तो चैप्टर 1 के भी पहले उसमें प्रोलॉग किस सिचुएशन में हुई है महाभारत, हम सबको पता है, हमने महाभारत देखी भी हुई है, बट इट्स गुड टू एक्चुअली रीड दैट। Okay. क्योंकि ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें बेसिकली क्वेश्चंस ही हैं, और अर्जुन ने बहुत सारी चीजें बोली हैं, लेकिन हाँ उसको समझना इंपॉर्टेंट है भगवत गीता का ठीक है आगे समझने के लिए, है ना। सो हाँ तो उसके तो पहले का जो जब हम प्रोलॉग है वो लोग पढ़ेंगे कि हाँ क्या बैकग्राउंड था, भीष्म ठीक के है पहले कौन थे, विचित्रवीर थे, अल्टीमेटली ये लड़ाई शुरू ही क्यों हुई, अच्छा ये लड़ाई मतलब हम शुरू ही लोग क्यों हुई। कितना कवर अप कर पाएंगे 10 श्लोकास मतलब एक रफ एस्टिमेट आई एम जस्ट आस्किंग नहीं, कि वी कैन गो थ्रू दैट ड्यूरिंग द वीक टाइम इफ पॉसिबल ड्यूरिंग अभी पढ़ने जा वर्किंग रहे हैं डेज भाभी जी, आई वुड रिकमेंड आप ऐसे करो कि चैप्टर 1 के पहले जो पीछे के दिए हुए हैं ना, जो पहले दिया हुआ है कि भगवत गीता की सिचुएशन क्या थी, कि वो पढ़ लेना आप। और उसके बाद जो भगवत गीता के 5 श्लोकास तक ही भगवत करते हैं। गीता का जो चैप्टर 1 है ना, उसके केवल ट्रांसलेशन पढ़ लेना, केवल ट्रांसलेशन। ओके ओके जीजा जी ठीक है, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में वी विल, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस, उसमें थोड़ा टाइम लगाना जरूरी है, कि क्यों ये लड़ाई हुई, क्यों थी, इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ, वाई डिड दुर्योधन थिंक, उसको इतना वो क्यों था कि मेरा ही राज्य है। ठीक है, ओके उसको इतना कॉन्फिडेंस क्यों था इसमें, मतलब इतनी वो, ऐसा नहीं है कि दुर्योधन बिल्कुल गलत ही गलत था, तो देर इज सम मेरिट कि भाई भीष्म ने उसका साथ क्यों दिया, द्रोण ने उसके साथ क्यों दिया। ऐसा नहीं है कि मतलब इट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑल्सो कि भाई कौरवों को हम विलेन मानते हैं, लेकिन उनकी तरफ से इतना कॉन्फिडेंस क्यों था, वाई, दैट विल गिव अस लॉट्स ऑफ शास्त्रिक लर्निंग। ओके ठीक है, चलो, चलिए, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी हरे मच, कृष्ण। थैंक्स फॉर हरे कमिंग। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा भैया। हरे थैंक यू। कृष्णा। भैया बस आप उसका फोटो भेज देना जो आप कह रहे हो, जो स्टार्ट होगी रीडिंग। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी गौरी दीदी है। कौन ठीक है, गौरी मैं दीदी मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, मैं वो जो जो भी आप बोल अंशुल रहे प्रोलोग हो बोल रहे हैं ना। वैसे। हाँ, हम्म, गीता तो घर में है, बट वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली भैया कौन सी बोल रहे हैं। नहीं, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। इस्कॉन की है मैं वो। भेज दूंगी। मैं भेज देती हूँ, अच्छा शेयर अच्छा, लिंक शेयर कर देती हूँ। हाँ, ना शेयर लेकिन कर। मैं वो चीज शेयर कर दूंगी ताकि ये पता लग जाएगा सबको। हाँ, सो देयर इज नो एग्जैक्टली कंफ्यूजन। और बट बीच में थोड़े से सेशंस अगर मिस भी हो जाएंगे, क्योंकि जून एंड में मैं और परी इंडिया चले जाएंगे 1 महीने के लिए,
तो फिर वो सेशंस हमारे शायद बीच में होंगे, तो हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे फिर आपकी। हाँ नहीं, थैंक यू। वी जनरली रिकॉर्ड, आज का भी सेशन रिकॉर्ड हुआ है, विल सेंड इट ऑन रिकॉर्डिंग एनीवे। हाँ, तो मतलब वो मिस नहीं होगा ना, अगर कोई भी बीच में कहीं भी अगर कोई चीज स्टार्ट हुई है तो फिर जो बिल्कुल। जो मिस होगा तो उसको कैच अप कर सकते हैं। बिल्कुल, करेक्ट। ठीक है। ठीक है, ठीक है, Thank- हाँ हाँ, चलिए चलिए थैंक यू, अच्छा जी। हरे कृष्णा। हाँ जी मामा जी। हाँ मामा जी। मामा जी ठीक है, आप तो ठीक है। अच्छा लग रहा होगा फरीदाबाद आके। हाँ जी, हाँ फरीदा अच्छा लगता ही है, अपना जो है अपनी जगह है, तो ठीक बात है। हाँ जी, हाँ जी।